आपको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कर लें, जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप नॉर्मली खुद से ही नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं, आप प्रेग्नेंट जल्दी होना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है और क्या क्या आप फॉलो कर सकते हैं जिस वजह से आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाएंगे। प्रेगनेंसी के रिलेटेड मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर सीमन अंदर जब जाता है उसकी बॉडी में तो बाहर आ जाता है, उसमें प्रेगनेंसी कैसी होगी या प्रेगनेंसी के लिए कौन सी पोजीशन करनी चाहिए, क्या कोई ऐसी डाइट है या कोई ऐसी मेडिसिन है या ओवुलेशंस के हवाले से क्या होता है। बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं जो कि आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बार अगर चैनल में हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्टाइल पीरियड क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है और ये कैसे प्रेगनेंसी में आपके लिए काम आएगा, इसकी जानकारी। आपका ओवुलेशन कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हम गर्ल्स के जो पीरियड्स होते हैं उसकी जो साइकिल जो होती है वो 28 से 30 दिन की होती है और ये नॉर्मली साइकिल होती है। नॉर्मल जिस लड़की की 28 साइकिल के बाद या 29 दिन के बाद साइकिल आ रही है या 30 दिन के बाद साइकिल आ रही है, 28 से 30 दिन के बीच में जो साइकिल चल रही है वो बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल नॉर्मल हो। ऐसे केस में थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो 14वें दिन या 15वें दिन ओवुलेशन होगा, यानी आपकी बॉडी में अंडा फूटेगा। उसके साथ अगर बॉयज का जो स्पर्म अगर मीट करेगा तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी हो जाएगी बहुत आसानी से। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो ये जो ओवुलेशन होती है, ये जो अंडा फूटता है, ये सिर्फ 12 से 14 घंटे के अंदर फर्टाइल होने के लिए जिंदा रहता है। मतलब ये कि इस 12 से 14 घंटे के बीच में ही स्पर्म और का मीटअप होना चाहिए। अगर 12 से 14 घंटे के लिए ना लाइफ इस एक होती है। अगर एक स्पर्म की बात करें तो फीमेल बॉडी के अंदर 5 दिन के अंदर जिंदा रह सकता है, लेकिन इसको फर्टाइल करने के लिए जो कैपेसिटी होती है जो स्पर्म की, वो सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे की ज़्यादा अच्छी होती है। अगर 3 दिन का टाइम जो 72 घंटे का जो टाइम है और वही मेन होता है। इसमें ही अगर आपका मीटअप हो जाए तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो अब क्या होता है कि एक तो इस टाइम के मीटअप करना ज़रूरी है, दूसरा जो 14वें दिन या 15वें दिन आपका जो ओवुलेशन टाइम जो है ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हमारी बॉडी में जो लाइफस्टाइल है या फिर जो हमारे हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से हमारी जो साइकिल है वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो भी ऊंचे नीचे हो सकती है। अगर 28 दिन 30 दिन की हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि 14वें दिन या 15वें दिन भी आपको ओवुलेशन हो। तो ये हो सकता है कि 14वें दिन के बाद 12वें दिन भी हो सकता है, ये 17वें दिन भी हो सकता है। ऐसे में ये माना जाता है कि 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक इस बीच के टाइम में आप अल्टरनेटिव में फिजिकल होते रहे, आप ट्राई करते रहे। और ऐसे में आप देखिए आपका शायद उस टाइम में ऐसा कोई टाइम बन जाएगा जिससे आपका सेम टाइम पे एग और स्पर्म जाके मीटअप हो और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेबी बन जाए। यानी जो पीरियड्स का जो आपका साइकिल है उसके 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक आपको प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उस टाइम में आपको फिजिकल जरूर होना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस बीच में जो ट्राई करना है 10वें दिन से 20वें दिन तक, वो क्या हमने दिन में एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाएंगे। देखिए, एक बार आपने किया तो आपका स्पर्म जो है वो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अल्टरनेट डे पे ट्राई कर सकते हो, लाइक आज किया कल नहीं किया उससे अगले दिन किया, एक दिन छोड़ के, या फिर अगर आपका मन है तो रोज़ भी कर सकते हो, अगर आपका मन है तो एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम अल्टरनेट डे में ज़रूर ट्राई करना है, ऐसे में आपका ज़्यादा चांसेस होंगे आपका सेम टाइम्स में एग और स्पर्म का मीटअप हो और आप प्रेग्नेंट हो पाएँ। दूसरी बात कर लेते हैं कि ओवुलेशन किट के बारे में। अब उसमें बहुत से लोग आपके इंटरनेट पे मिल जाएंगे ओवुलेशन किट के बारे में बात करते हुए। क्या इन्हें यूज़ करना सच में यूज़फुल है कि नहीं है, काम करती भी है नहीं करती, सही चीज़ दिखाती है, वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ओवुलेशन किट के अगर आप लोगे उसमें आप यूरिन सैंपल डालना होगा, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट हुए हुए कि नहीं, वहाँ पर लाइन्स पे दिखा दिया जाता है। वैसे ही ओवुलेशन किट काम करती है। इसमें LH लेवल होते हैं, वो चेक किया जाता है। मीन्स H लेवल आप हाई है तो ओवुलेशन होने वाला है आज में कल में। ऐसे में फिर आप अपने
फिजिकल रिलेशनशिप को उस टाइम बनाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आप इस टाइम में प्रेग्नेंट हो पाए, लेकिन ये 100% सही नहीं होता है। ऐसे में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप मिस कर जाओ। जैसे कि आज सुबह टेस्ट लिया, उस टाइम पे आपका नेगेटिव आया, उस टाइम पे आप आज भी अपना फिर रिलेशन नहीं बनाओगे। आपने कल तक चेक किया तो हो सकता है आपका ओव्यूलेशन ख़त्म हो गया, 12 से 14 घंटे आपके निकल गए। ऐसे में नहीं पकड़ पाओगे कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कौन सा है। इसके एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हो सकता है कि आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड जो है मिस कर दो, ना पकड़ पाओ। नेक्स्ट एक और चीज़ जो आजकल चल रही है, ओव्यूलेशन ऐप। ऐसी ऐप आती है जो आपको बता देंगे आपका ओव्यूलेशन पीरियड क्या है। अगेन ये भी थ्योरेटिकली होता है, जबकि हमारे प्रैक्टिकल में बॉडी में अलग तरह की चेंजेस चाहिए होती हैं। ये भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो जो मैंने फर्स्ट वाला आपको मैटर बताया है वो ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा एक्यूरेट है। खुद से आप अपने पीरियड के साइकिल्स को नोटिस करो और उसमें ही अपने कैलकुलेशंस करके निकालो कि 10वें दिन से लेके 20वें दिन से लेके उस बीच में जरूर फिजिकल हुए, अल्टरनेट हुए, जरूर रोज हुए, जिससे आपको प्रेगनेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ में बात कर लेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी बार मुझसे क्वेश्चन आया है कि सिमर गर्ल्स की बॉडी से बाहर आ जाता है, ऐसी में प्रेगनेंसी कैसी होगी। तो देखो, सीमन में स्पर्म के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, डेड सेल्स होते हैं, बॉडी की और भी चीज़ें होती हैं, और वो सारी चीज़ें तो बाहर ही आएंगी ना। अगर स्पर्म होते हैं वो अपना काम कर लेते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, वो अपना अंदर चले जाते हैं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। कुछ मिनट्स बाद, 1-2 मिनट बाद वाकई में सीमन पतला हो जाता है, और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होते हैं, जिसमें स्पर्म नहीं होता है, वो बाहर आ जाती है, और स्पर्म जो है वो तेजी से अंदर भाग जाते हैं, एग को जाके फर्टाइल कर देते हैं, कर देंगे। वो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और चीज़ मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया, क्या प्रेग्नेंट होने के लिए कोई ऐसी पोजीशन ये है जिससे प्रेगनेंसी जल्दी से की जा सके, या आपको लेटे रहना ज़रूरी होता है। ऐसा कुछ साइंटिफिकली ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा कोई ट्राई करे, साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो ट्राई कर सकते हो कि आप थोड़ी देर लेटे रहो 4-5 मिनट, जिससे जैसे कि आपका जो स्पर्म है वो इजीली अंदर जा सके। और इसके अलावा आप ये थोड़ा सा ये भी कोशिश कर सकते हैं, फटाफट से आप वॉशरूम ना जाओ, 5-10 मिनट रुक के फिर वॉशरूम जाओ, तब आप टॉयलेट यूज़ करो। इसके अलावा पोजीशन का ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी आप पोजीशन ट्राई कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो। स्पर्म अपना काम खुद कर लेंगे, आपको इतना ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइट की। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आता है, कोई ऐसी डाइट की है जो आप फॉलो करें, कोई ऐसी चीज़ें जो आप खाएं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाए। जी है, वो भी आपको बता देती हूँ। अगर गर्ल्स की मैं बात करूँ, अगर आप बादाम खाएंगे तो बादाम जो है आपकी आय की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ अनार आप लेंगे, वो आपकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। लड़कों की बात करें तो बनाना यानी केला और डार्क चॉकलेट आपके लिए अच्छी होती है, आपके स्पर्म के लिए आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा दूध डेली पी सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट आप लीजिए। लॉन्ग आप अगर अल्टरनेट डे में आप चिकन या एग ये खा सकते हैं। दूध आप डेली पीजिए, आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स आप खाइए। इसके अलावा जो भी पैकेट वाली चीज़ें जो होती हैं, जो प्रोसेस फूड होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, जो पैकेज में बंद चीज़ें आती हैं, जो पैकेज में बंद चीज़ें आती हैं, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। घर से मैं बोलूँगी आप एक दफ़ा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फोलिक एसिड का सप्लीमेंट भी ले सकती हैं, या विटामिन भी ले सकती हैं। मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स ले सकती हैं। मल्टीविटामिन्स भी आप आप ध्यान दीजिए अपनी बॉडी पे, डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ये चीज़ें आपको ट्राई करनी है। 2-3 महीने आपको नेचुरली ट्राई करना है। इसी तरीके से अपना साइकिल आपको नोटिस कीजिए। इसके अलावा अपनी डाइट भी ध्यान दीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए। इसके अलावा स्ट्रेस आपके अपनी लाइफ से हटाना है। जब आप ट्राई कर रहे हो ना, जब 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक का टाइम है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसे में कोशिश करें आपको फिजिकली मेंटली जो आपका स्ट्रेस है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। आप खुश रहिए, अपने पार्टनर को भी खुश रखिए। और अगर आपको ये प्रायोरिटी है ना कि आप प्रेगनेंट होना है, अपनी लाइफ के लिए इसकी तरफ ध्यान देना है, तो थोड़ी तरफ दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस आपको कम करना पड़ेगा। अदरवाइज स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है प्रेगनेंसी पर, अचीव नहीं हो पाती। इस वजह से भी ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए। 2-3 महीने आपको फॉलो करना पड़ेगी, डेफिनेटली आप प्रेगनेंट हो ही जाएंगी। अगर फिर भी नहीं होता है सब कुछ करने के बावजूद, ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आप किसी अच्छे अपने गायनी डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कीजिए कि ये नेचुरली हो पा रहा,
कि वो फिर आगे फर्दर आप चेकअप्स करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट गाइडेंस देंगे कि क्या करने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मली नेचुरली बच्चा नहीं हो पाता है, ऐसे में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, उसके बारे में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल स्वाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कह लीजिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिए को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, इस चैनल का हिस्सा बन सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।